बिजलियां जब भी कड़केंगी, उजाले छा ही जाएंगे, हौसले जिनके पक्के हैं वो मंजिल को पा ही जाएंगे, हालात उन्हें कुचल दे या बेअसर कर दे, जिन्हें इतिहास रचना है वो उभर कर आ ही जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्यूटी है, इस क्यूटी पैटर्न के बाद आप लोगों ये इस क्यूटी ने पता नहीं कितने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का दिल तोड़ा है। तो आज इसी क्यूटी पैटर्न के आधार पर जो हम है रैपिड रिवीजन करेंगे पॉलिटी के, जो अभी क्यूटी जिस तरीके से अपने प्रश्नों को पूछ रही है तो मुख्यतः लगभग वही प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि समय क्यूटी किस तरीके के प्रश्नों को पूछ रही है। पॉलिटी का है जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के विशेष शक्ति उसे संसद के किस सूची पे विषय और कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है? तो राज्य सूची यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूचियां आती हैं, जिसे राज्य सूची और यूनियन लिस्ट और ये कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? गोवा। तो पहले समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हुई? जो कि पुर्तगालियों के समय से था। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम के साथ संरेखित किया गया? उसे ITF 2000 के तहत संरेखित किया गया। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को कैसे एकीकृत किया? उसने गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी पर सर्वोच्च अधिकार दिया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया। इसके 2 सदन कौन से थे? ठीक, वो जो 2 सदन थे वो थे हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। ठीक, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल इज रिकमेंडेड? यानी कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल होती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक, लोकसभा भंग करने के लिए की सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग करता है। राज्य विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और संविधान के प्रयोजनों के लिए कौन सा अनुच्छेद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 1। अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? 200 अनुच्छेद आर्टिकल 263 के अंतर्गत कौन है? ये है हमारे प्रधानमंत्री। क्या अंतरराज्यीय परिषद एक न्यायाधिकरण है? न्यायाधिकरण नहीं है, एक परामर्शदायी निकाय यानी कि एडवाइजरी बॉडी, यानी कि इसके जो निर्णय होंगे वो बाध्यकारी नहीं होंगे। ठीक, साफ्टा क्या है? साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एरिया, जिसका जो कि सार्क से संबंधित है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। इसका अनुच्छेद जो 23 है वो सदस्य देशों को एक तरफा टैरिफ आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारा मुक्त एवं निष्पक्ष, ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो है पंचायती राज्य की स्थापना, जो कि 1992 में किया गया था। ठीक, 1992 में 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11वीं और भाग 9। ठीक, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुच्छेद किससे संबंधित है? आर्टिकल 21। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, आगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने अब संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वो अनुच्छेद 180 है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा दी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992। इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय को जोड़े गए। ठीक है ना, और भाग 9A। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे मैकाले। ठीक, लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिससे 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के अकाउंट का पूरा विवरण देखती है। ठीक, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा शुरू किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय के हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। ठीक, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? कनाडा के से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो न केंद्र सूची, राज्य सूची और न ही कंकरेंट लिस्ट में आती है। ठीक, समवर्ती सूची, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। पहले ये प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन से इसका नाम रख दिया गया 2015 में नीति आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव
आयोग की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत वर्णन है इनका। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रभावित है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे दिलाते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के तहत आता है। ठीक। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? वो है 25 वर्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह 2005 में पारित हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 51 में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष? 2005। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारे राज्यपाल, हमारी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। अनुच्छेद 51 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? यह उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? वो होता है राज्यसभा का। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को हम ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक। लगभग 50 प्रश्न थे इसमें, तो आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो मुख्य रूप से अभी मैंने एक नए फाउंडेशन 2.0 बैच का आगाज किया है इसी चैनल पे, जो कि हमारे विद्या क्लिक यूट्यूब चैनल पर। विद्या क्लिक यूट्यूब चैनल पर आप, ये हमारा फ्री फाउंडेशन 2.0 बैच प्रारंभ हुआ है। इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो अभी ईडीक्यूटी पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जीएस को लेके चल रहे हैं। उस तरीके से हम इसमें नए तरीके से प्रश्नों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जैसे क्वेश्चन है और धारणात्मक प्रश्न है उनको, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम साथ में कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस और रैपिड रिवीजन, जो ये मैंने अभी आपको पढ़ा है, ये रैपिड रिवीजन का पार्ट था, जो कि लगभग 10 से 12 मिनट का होगा, जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों को, जो हम इसके अंतर्गत पढ़ चुके होंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और इसमें वो भी प्रश्न होंगे जो हमारे ईडीक्यूटी पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ये सब फ्री है ऑन यूट्यूब पर, और ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, इसी पर रोज एक वीडियो अपलोड होगी कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू की और एक रैपिड रिवीजन की। ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इन सब चीजों के साथ आप जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। राधे राधे।